से। मगर मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर को लेकर दिल्ली में इतना बवाल हुआ, इंफाल में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं होता? मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठाते? इसका अर्थ यह हो गया मणिपुर की घटनाओं के लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है, मणिपुर प्रदेश से कोई संवेदनशीलता नहीं है, दिल्ली में बवाल करना है। बताइए, वरना मुझे बताइए, भदौरिया जी बताइए, एक साल हो गया, एक प्रस्ताव बताइए जो आप विधानसभा में लाए हो, मणिपुर विधानसभा में एक प्रदर्शन बताइए जो इंफाल में किया हो। दिल्ली में हम लोगों ने बहुत सुना। यह दर्शाता है कि आपकी हकीकत क्या है और सियासत क्या है मणिपुर को लेकर। ओके, अभी आप सुनिए जवाब नहीं तो सुन लीजिए। अनुराग, नहीं, इनके पास जवाब तो सुन लीजिए। 20 सेकंड फिर मेरे बाकी मेहमान। दिक्कत क्या है पता क्या? इनके साथ दिक्कत क्या है? इनके साथ दिक्कत है कि मणिपुर के मामले में इन पे कोई जवाब नहीं, महिलाओं के अत्याचार पे कोई जवाब नहीं, नीट परीक्षा लीक होगी उस पर कोई जवाब नहीं, यहाँ पे किस तरह किसानों के जो किसान परेशान है उसकी एमएसपी गारंटी मिल रही, कोई जवाब नहीं। इनका जवाब किस चीज का पता है? विपक्ष पे आरोप लगाना। विपक्ष पे आरोप लगाने का आपका जवाब है, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। प्रभु, ये हम आपको पार्लियामेंट में इसलिए भेज रहे हैं कि आप जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। जनता के मुद्दों पर ही बात हो रही थी। मुझे नहीं पता कि आपने भाषण के कितने मिनट सुने हैं। अब वहाँ तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ है। तहसीन पूनावाला, मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। सवाल ये है तहसीन कि आज तो ये पहला पड़ाव है क्या? इसी तरीके से विपक्ष बार बार हैकल करता रहेगा? वो राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो उकसा रहे हैं, कह रहे हैं वेल में जाइए। मतलब ये सीरियसनेस है। आपने सवाल पूछा है तहसीन, मान लीजिए मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब सुनूंगी ना, कि नहीं वॉकआउट कर जाऊंगी? रुबिका जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। थोड़ा सा कि राहुल गांधी जी राज्यसभा में नहीं है जहाँ पे वॉकआउट हुआ, लोकसभा में अलग विजुअल से, लेकिन ये मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा चेहरा जी लोकसभा में, हाँ लोकसभा की बात कर रही हूँ, उकसा रहे थे ना वो। जी मैं आ रहा हूँ। मैं आज आपको ये भी नहीं कहूँगा, माननीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने ये कहा था, मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटम, IBN के वेबसाइट से लिया हुआ है उनके न्यूज में, कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना लोकतंत्र का एक जायज हथियार है। मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, मैं इसको आज वो भी नहीं कहूँगा। या वो करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, वो मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये सारी दिक्कतें शुरू कहाँ से हुई, हम उसमें जाए, जड़ में जाए। अगर आप कहते हो, और चलो मैं से अगर इत्तेफाक भी रखो कि विपक्ष को वेल में नहीं आना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री को, और मैं एक ओल्ड फैशन व्यक्ति हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री की और ट्रेजरी बेंचेस की बातें सुननी चाहिए। तो बात कहाँ से शुरू हुई? फ्राइडे को जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया, इसके बाद जितना भी झूठ बोला गया कि स्पीकर साहब के हाथ में है नहीं है, एक बात तो जरूर है कि वर्तमान स्पीकर, जो पहले भी स्पीकर थे, ओम बिरला जी, ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पेश आते, ना कि हाउस के स्पीकर के रूप में, और इससे दिक्कत है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रूबिका जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आपने हमेशा पार्लियामेंट कवर किया है। कब सुषमा स्वराज जी या अरुण जेटली जी का माइक बंद हुआ था? कब हुआ था माइक बंद? विपक्ष, आप बोलो कि आपने नीट का रेजोल्यूशन क्यों ला रहे, आप मत लाइए नीट का रेजोल्यूशन, आप प्रेसिडेंट के स्पीच को पहले समाप्त होने दीजिए, इस पे मोशन ऑफ थैंक्स, उसके बाद लाइए। ये सारी बात पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक किसने बंद किया, कैसे बंद किया? माइक किसने बंद किया? तहसीन पूनावाला जो सवाल कर रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दीजिए। एक और लाइन सुधांशु जी, माफी चाहता हूँ सुधांशु जी। स्पीकर ने, ओम बिरला जी, जो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पेश आते, उन्होंने वादा किया था कि हम नीट पे स्पेशल डिस्कशन करेंगे, आप रेजोल्यूशन मत लाइए, हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। फिर क्यों नहीं किया स्पेशल डिस्कशन? आया हाउस के एजेंडा में, क्यों नहीं किए? 24 लाख बच्चों पर क्यों डिस्कशन नहीं किए? क्योंकि आपका एजेंडा था NTA चेयरमैन को बचाना और एजुकेशन सेक्रेटरी। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रोसेस है ना स्पीकर, क्या प्रोसेस है? संवैधानिक पद है 24 लाख क्या संवैधानिक तो संवैधानिक पद है, तो आपके मन में जो आएगा वो आप स्पीकर के लिए थोड़ी बोलते चले जाएंगे। क्या प्रूफ है आपके पास? उनके बारे करें मेरे पे एक्शन। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं तहसीन भाई, जब आप हमारे पूर्ववर्ती नेताओं का नाम लें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी कितनी बार वेल में गए? खड़गे जी वेल में आ गए। सुषमा जी और अरुण जेटली जी का उकसाते हुए कोई फोटो दिखाइए, और कोई फोटो दिखाते हुए फोटो दिखाइए संसद, कोई फोटो दिखाते हुए दिखाइए, और कोई आंखों से इशारा करते हुए दिखाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आचरण करना सीखिए। और जो आपने कहा नीट पे आपको बोलना था, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नीट का और छात्रों की समस्याओं का उल्लेख किया था, आप उसको मुद्दा बना के बोल सकते थे। मैं फिर पूछ रहा हूं, 11 घंटे 12 घंटे के लोकसभा और राज्यसभा में डिजिटल डाटा में निकाल के दिखाइए कितने मिनट नीट पे बोला विपक्ष के नेताओं ने कुल मिलाकर? नहीं बोला। मतलब हल्ला मचाना है, बोलना नहीं है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, जब आपके पास इतना समय था तो आपको बोलना चाहिए था। और फिर यह भी बात समझिए
जब उस विषय पे सरकार ने एनटीए चीफ को हटा दिया। नंबर 2, सीबीआई की इंक्वायरी सेटअप हो गई। नंबर 3, कई जगहों पे धरपकड़ हो गई। नंबर 4, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, 8 जुलाई को आना है। तो अब आप ये बताइए, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने मामला अपने हाथ में ले लिया है तो उसके ऊपर संसद में क्या डिस्कशन होना चाहिए, और कौन है जो अपने विवेक को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर माने? सुधांशु जी, अब बड़ा सवाल ये है कि बार बार आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ सदन को चलाने की जिम्मेदारी बड़े तौर पर आपकी है। आप क्या, बस तहसीन पुनावाला, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ। ये पहला पड़ाव है। अभी अगर आप नहीं तो फिर ये आगे हमें यही देखने को मिलेगा क्या सुधांशु जी? बिल्कुल आपने ये कहा, जैसे यहां पर इस डिबेट का संचालन करने की जिम्मेदारी आपको है। अब अगर कोई लगातार चीखता चिल्लाता रहे तो या तो आप उसको रोकेंगी, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगी, रिक्वेस्ट नहीं मानेगा तो आपको उसको डिबेट से बाहर करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक बालक के समान जो उच्छृंखलता होती है, जो उद्दंडता होती है, वो अगर विपक्ष के नेताओं में और नेता प्रतिपक्ष में दिखाई पड़ रही, जैसे क्लास टीचर का काम है क्लास चलाना, अब कोई बच्चा लगातार उद्दंडता करता चला जाए तो फिर क्लास टीचर को अनुशासनात्मक कार्रवाई